आज की इस वीडियो की टॉपिक में गमले में लगाए हुए कनेर के पौधों को किस तरीके से बुशी कर सकते हैं, इन पौधों को कब और किस तरीके से रूट पुनिंग किया जाता है, ब्रांच पुनिंग किया जाता है, जो कि पौधा बहुत ज़्यादा बुशी हो, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। पौधों को पुनिंग करने से लेके पौधा दोबारा ग्रोथ पर आने तक इसी वीडियो में आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी। पौधों को कनेर के नाम से जानते हैं। इसमें काफ़ी सारे कलर वैरायटी देखने मिलती है। उसके अलावा काफ़ी सारे पेटल वैरायटी भी देखने मिलती है। ये एक परमानेंट पौधा है। पूरे साल पौधे पर फूल देखने मिलती है। आपके पौधे पर अगर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है, पौधा बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन पौधे पर फूल भी बहुत ज़्यादा देखने नहीं मिलती है, तो इस मौसम में इन पौधों को प्रूनिंग करके इस तरीके से बुशी बना सकते हैं। पौधा अगर छोटा सा हो, पौधे पर बहुत ज़्यादा ब्रांच हो, पौधे पर ढेर सारा फूल हो, तो देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। आप अपने पौधों को भी इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस पौधे को देख सकते हैं, ये 3 साल पुरानी पौधा है। मैंने इस तरीके से 20 लीटर की बाल्टी में पौधों को लगाई हूँ। पौधों को हर साल ब्रांच प्रूनिंग करते रहती हूँ। फिर भी जब भी पौधा बहुत ज़्यादा हाइट ले लेती है, थोड़ी सी भी हवा चलती है, तो पौधा इस तरीके से जमीन में गिर जाती है। पौधों को समय समय पे जब भी प्रूनिंग करते हैं तो पौधे पर बहुत ज़्यादा ब्रांच होती है, पौधा बहुत ज़्यादा बुशी होती है। जब भी ज़मीन में लगाते हैं तो पौधों को बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कि पौधों को रूट प्रूनिंग किया जाता है। लेकिन जब भी होम गार्डनिंग में पौधों को इस तरीके से ग्रो करते हैं, पौधों को जब इस तरीके से गमले में ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिट्टी के अंदर इस तरीके से रूट बाउंड हो जाती है। मिट्टी की ऊपर की ओर इस तरीके से रूट्स दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा पौधे की मिट्टी के अंदर रूट बाउंड हो चुका होता है। पौधों को यहाँ पे रूट पुनिंग कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तभी जाके पौधा आगे ग्रोथ होती है। नहीं तो पौधे के अंदर आगे ग्रोथ नहीं दिखाई देती है। उस पर जो फूल होता है, फूल भी हेल्दी नहीं होती है। आपके पौधे पर अगर फूल हेल्दी ना हो, अगर पौधे पर ग्रोथ दिखाई ना दे, मिट्टी के ऊपर इस तरीके से अगर रूट्स दिखाई दे, तो आप इस समय में इन पौधों को रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। शुरुआत में छोटा गमला दे सकते हैं, लेकिन पौधा जैसे जैसे ग्रोथ होती है, पौधों को दोबारा प्रूनिंग करके रिपोर्टिंग करके बड़ी जगह में ग्रो करना चाहिए, ताकि पौधे पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो, पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। पौधे पर जितना ज़्यादा ब्रांच होती है, पौधे पर उतना ज़्यादा फूल देखने मिलती है। पौधा 3 साल पुरानी होने की वजह से मैं पौधों को इस तरीके से बाल्टी में लगा कर रखी हूँ। इस तरीके से मेरे पास 2 पौधे हैं। पौधा पहले से ही बहुत ज़्यादा बुशी है, लेकिन पौधे की लंबाई बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से पौधा बार बार ज़मीन में गिर जाती है। इसलिए इन पौधों को दोबारा प्रूनिंग करना चाहती हूँ। इस वीडियो को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप अपने पौधों को भी इस तरीके से प्रूनिंग कर सके। तो चलिए इन पौधों को निकालते हैं। किस तरीके से प्रूनिंग करना है, किस तरीके से सॉइल मिक्स बनाना है, जो कि पौधा आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो। आप अपने पौधों को अगर प्रूनिंग करना चाहते हैं, फरवरी मार्च मंथ में कर सकते हैं या फिर रेनी सीजन में कर सकते हैं। इस मौसम में अगर पौधों को प्रूनिंग करते हैं तो पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ पर आ जाती है। बहुत ज़्यादा ठंड या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी में पौधों को प्रूनिंग नहीं करना चाहिए। 2 दिन पहले पानी देना बंद कर दीजिए। उसके बाद जब भी पौधों को निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। पौधों को जब भी प्रूनिंग वगैरह करते हैं, पौधे की ब्रांचेस के अंदर एक लिक्विड जैसी निकलती है, जो कि वो पॉइजनिक होती है। आप अपने चेहरे की ओर आने मत दीजिए। पौधों को प्रूनिंग करने के बाद आप अपने हाथ को अच्छा से धो लीजिए, या फिर आप अपने हाथ में ग्लोव्स पहन के काम कीजिए। आरी की मदद से भी बहुत आसानी से ब्रांचेस को कट करके निकाल सकते हैं। ये पौधा काफ़ी पुरानी है। बहुत बार इन पौधों को मैं ब्रांच प्रूनिंग करी हूँ, इसलिए पौधे पर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हो चुकी है। इन पौधों को दोबारा फिर से मैं हार्ड प्रूनिंग करना चाहती हूँ, ताकि आगे पौधा छोटा सा हो, पौधा बहुत ज़्यादा बुशी हो, पौधा भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे। इन पौधों को अगर ज़मीन में लगाए होंगे तो भी इस मौसम में इन पौधों को इस तरीके से प्रूनिंग करके ब्रांचेस को निकाल सकते हैं, पौधे की हाइट को कम कर सकते हैं। इस मौसम में अगर इस तरीके से प्रूनिंग वगैरह करते हैं तो पौधा बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ पर आ जाती है। आपके पास के पौधे पर अगर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस ना हो तो आप थोड़ी सी ब्रांचेस को निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रांचेस को कट करके ना निकालें। ये पौधा बहुत ज़्यादा पुरानी और बहुत ज़्यादा मैच्योर होने की वजह से पौधे को मैं इस तरीके से हार्ड प्रूनिंग करके ब्रांचेस को निकाल रही हूँ। आपके पास की पौधा अगर इस तरीके से हुआ होगा तो आप भी कर सकते हैं। सही समय में सही तरीके से अगर पौधों को इस तरीके से प्रूनिंग करके निकालते हैं
तो पौधा भी अपनी ग्रोथ पर आ जाती है। पौधों को रूट पुनिंग, ब्रांच पुनिंग दोनों एक साथ में करना चाहते हैं तो सबसे पहले पौधों को ब्रांच पुनिंग कर लीजिए। जब भी पौधों को इस तरीके से ब्रांच पुनिंग करके ब्रांच को निकाल लेते हैं तो रूट पुनिंग करने के लिए बहुत आसान होती है, इसलिए सबसे पहले ब्रांच पुनिंग कर सकते हैं। इस तरीके से जब भी ब्रांचेस को निकालते हैं इसे हार्ड पुनिंग कहते हैं। आप अपने पौधों को अगर सॉफ्ट पुनिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। पौधों को रूट पुनिंग करने के लिए पौधों को इस तरीके से हमें निकालना होगा। इस तरीके से कोशिश कीजिए, हो सकता है वो ढीला होकर निकल जाए। फिर भी अगर निकलने में परेशानी हो, पौधा ना निकले तो किसी ऐसी जगह पे ले जाइए जहाँ पर हाइट हो। पौधों को और गमले को इस तरीके से पलटा के हाइट जगह में रख के अगर इस तरीके से थोड़ा सा अगर नीचे की ओर वेट देते हुए अगर इस तरीके से ढीला करेंगे, बहुत आसानी से ढीला हो जाती है। पौधा जितना ज़्यादा रूट बाउंड होती है, पौधा बहुत आसानी से इस तरीके से निकल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इस तरीके से जब भी ढीला करके निकालने की कोशिश करी, बहुत आसानी से पौधा इस तरीके से निकल आया है। मिट्टी के अंदर नमी नहीं है, इसलिए पौधा बहुत आसानी से निकल गई है। यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों पौधा बहुत आसान तरीके से इस तरीके से निकल चुकी है। आप अगर अकेले में ना कर पाए तो किसी की मदद भी ले सकते हैं। तो चलिए इन पौधों की रूट्स को कट करके निकालते हैं। गमले में लगाए हुए कनेर के पौधों को हर 2 साल में रूट पुनिंग करते रहना चाहिए। हर 2 साल में अगर पौधों को रूट पुनिंग करते हैं तो पौधे पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। अगर काफ़ी साल तक एक ही गमले में अगर लगा हुआ होगा, अगर पौधों को रूट पुनिंग नहीं करेंगे, पौधे के अंदर आगे आपको ग्रोथ दिखाई नहीं देती है। इसलिए गमले में लगाए हुए पौधों को रूट पुनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर आरी से अगर ना हो तो आप इस तरीके से चीज़ों से भी आप निकाल सकते हैं। पौधे को किसी प्रकार की नुकसान नहीं होगा। मैं इसी तरीके से पौधों को रूट पुनिंग करती हूँ। आगे आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी, पौधा किस तरीके से ग्रोथ पर होगा। देखिए जब भी गमले में इस तरीके से परमानेंट पौधों को लगाते हैं तो पौधे के अंदर जगह की कमी होती है। पौधे की मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा रूट बाउंड होने से पौधे के अंदर जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसलिए समय समय पर पौधे को इस तरीके से रूट पुनिंग करके रूट्स को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अपने पौधे पर अगर ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ लेना चाहते हैं, पौधे पर हेल्दी फूल लेना चाहते हैं, इस तरीके से इन सब काम को करते रहना होगा, तभी जाके पौधे पर हेल्दी ग्रोथ ले सकते हैं। पौधा जितना ज़्यादा मैच्योर होता है, पौधा उतना ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग होता है। पौधे को जितना चाहे उतना रूट पुनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर पौधा बहुत ज़्यादा मैच्योर है, इसलिए मैं पौधे को इस तरीके से रूट पुनिंग करी हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, पौधे के अंदर कम से कम मैं 70% मिट्टी और रूट्स को निकाल चुकी हूँ। इसे हम दोबारा रिपोर्टिंग कर लेंगे। इसी तरीके से आप अपने पौधों को भी कर सकते हैं। पौधों को रिपोर्टिंग करने के लिए आप चाहे तो दोबारा सॉइल मिक्स बनाकर भी पौधों को रिपोर्टिंग कर सकते हैं, या फिर इस मिट्टी को भी लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। इस मिट्टी को अच्छा से फैला लीजिए। इस मिट्टी के अंदर जितने भी रूट्स है आप निकाल सकते हैं, उसके बाद इस मिट्टी को ले सकते हैं। इस मिट्टी के अंदर अच्छा से आपको कंपोस्ट मिलाना होगा। अगर सॉइल मिक्स बनाना चाहते हैं तो गार्डन सॉइल आप 50% ले सकते हैं। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड होगा उसमें 20% सैंड मिला सकते हैं, बाकी 30% आप किसी प्रकार की कंपोस्ट को मिला सकते हैं। हल्दी पाउडर, नीम खली मिला के अच्छा से सॉइल मिक्स तैयार करके पौधों को रिपोर्टिंग कर सकते हैं। किसी भी पौधे पर हेल्दी ग्रोथ लेने के लिए सॉइल मिक्स अगर बेल्डन होगा तो पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। इस पौधे को मैं रोड साइड में ज़मीन में ग्रो करने वाली हूँ। उसी तरीके से इस पौधे को भी रूट पुनिंग करके ग्रो करूँगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, उसी पुरानी मिट्टी को मैं ले रही हूँ। मिट्टी के अंदर जितना भी रूट्स था मैं अच्छा से क्लीन कर दी हूँ। पहले से ही मिट्टी के अंदर सैंड मिला हुआ है तो हमें सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे कंपोस्ट मिलाना है। मैंने यहाँ पर काउडन कंपोस्ट ले रही हूँ 30%। आपके पास जो भी कंपोस्ट होगा आप ले सकते हैं। कंपोस्ट अच्छा से डिकम्पोस्ट किया हुआ होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से कंपोस्ट आप मिला सकते हैं। मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होगा तो पौधा भी हेल्दी ग्रोथ होगा। यहाँ पे आप चाहे तो नीम खली 2 मुट्ठी मिला सकते हैं, या फिर हल्दी पाउडर मिला के भी अच्छा से सॉइल मिक्स को तैयार कर सकते हैं। अच्छा से मिट्टी को मिलाने के बाद मैंने उसी बाल्टी में पौधों को ग्रो करने वाली हूँ, इसलिए उसी बाल्टी को मैं ली हूँ। बाल्टी जो है 20 लीटर की है।
बाल्टी के अंदर इस तरीके से ड्रेमेज होल होना बहुत जरूरी है। ड्रेमेज होल में किसी प्रकार की ठिकरी या फिर ग्रीन नेट के टुकड़ा भी रख सकते हैं। उसके बाद सॉइल मिक्स को इस तरीके से भर सकते हैं। पानी हमेशा ड्रेन आउट होना चाहिए। सॉइल मिक्स आधा ही भरिए, उसके बाद पौधों को इस तरीके से रख लीजिए। उसके बाद बाकी बचा हुआ सॉइल मिक्स चारों तरफ से डाल दीजिए। पौधों को लगाने के बाद यहाँ पे तुरंत पानी दे देना चाहिए। देखिए पानी बहुत जल्दी ड्रेन आउट होती है। इसी तरीके से ही सॉइल मिक्स होना चाहिए। चिकनी मिट्टी या फिर हार्ड मिट्टी में पौधों को ग्रो करते हैं तो पौधे पर बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ दिखाई नहीं देती है। मिट्टी बेल्डन होना, मिट्टी के अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसी तरीके से ही पौधों को रूट पुनिंग करके रिपोर्टिंग कर दीजिए। पौधों को जब इस तरीके से रिपोर्टिंग कर लेंगे 10 से 15 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं। पौधे पर जैसे ही आपको ग्रोथ दिखाई दे उसके बाद पौधों को धूप में रख सकते हैं। इस पौधे को भी मैं इस तरीके से रूट पुनिंग कर चुकी हूँ, जो कि इस पौधे को अभी जमीन में लगाने वाले हैं। पौधों को ब्रांच पुनिंग करने के बाद पौधे के अंदर काफ़ी सारे इस तरीके से ब्रांचेस निकलती है। इस ब्रांचेस को कटिंग तैयार करके दोबारा पौधा ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए इस पौधे को भी जमीन में लगा लेते हैं। आगे पौधा जैसे ही ग्रोथ पर होगा आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं पौधे को रिपोर्टिंग करते हुए 20 दिन हो चुका है। पौधे पर ग्रोथ भी होने लगी है। पौधे पर जब इस तरीके से ग्रोथ दिखाई दे, पौधे को ऐसी जगह में रखिए जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप पड़ती हो। पौधे को यहाँ पे धूप मिलना बहुत ज़रूरी है। पौधा ग्रोथ पर आ चुकी है। आप अपनी पौधों को भी इस तरीके से रूट पुनिंग, ब्रांच पुनिंग करके पौधों को बुशी बनाना चाहते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर पौधों को रूट पुनिंग, ब्रांच पुनिंग करते हैं, सही समय में करते हैं, तो आपकी पौधा दोबारा इस तरीके से ग्रोथ पर आ जाएगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बहुत बारीक ब्रांचेस अभी ग्रोथ हो रही है। तो चलिए देखते हैं पौधा आगे किस तरीके से ग्रोथ पर होगा। फिर से आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ दिन के बाद फिर मैं इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा बारीक थे अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होने लगी है। जितने भी ब्रांचेस को हमने कट करके निकाले थे उस ब्रांचेस के नीचे से नई नई ग्रोथ दिखाई दे रही है। अभी भी काफ़ी सारे ब्रांचेस ग्रोथ हो रही है। पौधा जब इस तरीके से ग्रोथ पर आ जाए, इस समय में आप अपने पौधों को फर्टिलाइज भी कर सकते हैं। पौधों को समय समय पे अगर न्यूट्रिएंट्स मिलती है तो पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। पौधे को गमला या ग्रो बैग्स में जब भी लगाते हैं न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, इसलिए पौधा ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। पौधा जैसे ही आगे ग्रोथ पर होगा उसके बाद दोबारा फिर इस पौधे को प्रूनिंग करेंगे। यहाँ पर इस पौधे को देख सकते हैं। जिस पौधे को मैं जमीन में लगाई थी ये पौधा भी अपनी ग्रोथ पर आ चुकी है। रोड साइड में इस तरीके से पौधों को मैं लगाई हूँ। पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ हो रही है। आपने अगर इस पौधे को पहले से ही ज़मीन में लगाए होंगे, अगर पौधे पर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होगा, पौधा बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी होगी, इस मौसम में इस पौधे को ब्रांच पुनिंग करके पौधों को बुशी कर सकते हैं। पौधा इसी तरीके से हेल्दी ग्रोथ होती है। पौधा बहुत जल्दी इस तरीके से ग्रोथ पर आ जाती है। इस पौधे की रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। ये पौधा ज़मीन में लगा हुआ है। इस पौधे को बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए कुछ दिन के बाद फिर मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ। पौधा कितना ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर मैं दोबारा फिर से मैं प्रूनिंग करूँगी ताकि पौधा और ज़्यादा बुशी हो। पौधे को बहुत ज़्यादा हाइट ग्रोथ होने नहीं देना चाहती हूँ। नई ब्रांच कम से कम 7 से 8 इंच अगर ग्रोथ होने लगे, यहाँ पे दोबारा फिर से आप चाहे तो प्रूनिंग कर सकते हैं। नई ब्रांच को इस तरीके से जब भी प्रूनिंग करेंगे तो इस तरीके से टिप्स एरिया को प्रूनिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप समय समय पे प्रूनिंग जरूर किया करें। एक ब्रांच को कट करके निकालते हैं, उसके नीचे और 3 ब्रांच ग्रोथ होती है। इस तरीके से पौधा बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा बुशी हो जाती है। इसी तरीके से टिप्स एरिया को कट करके निकाल सकते हैं। जो ब्रांच बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है थोड़ी सी नीचे से इस तरीके से कट कर सकते हैं, तो पौधा जो है एक गोलाई आकार ले लेती है। देखने में भी पौधा बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। इसी तरीके से जितने भी ब्रांच है टिप्स एरिया को कट करके निकाल सकते हैं। इस तरीके से जब टिप्स एरिया को निकालते हैं इसे सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं। जब भी मिट्टी के अंदर आप फर्टिलाइज करेंगे तो पौधा और ज़्यादा बहुत जल्दी ग्रोथ पर आ जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं पौधा दोबारा किस तरीके से ग्रोथ पर होगा, फिर आपको रिजल्ट दिखाएंगे। जहाँ से भी हमने ब्रांचेस को कट लगाए थे नोड एरिया में इस तरीके से 3-3 ब्रांच ग्रोथ हुई है, देख सकते हैं। इसी तरीके से पौधा बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगी। आगे पौधे की हाइट भी बहुत कम होगा।
पौधों की हाइट कम रखना चाहते हैं, पौधों को बुशी करना चाहते हैं, तो आपको इस काम को करना होगा। और यहाँ देखिए कुछ दिन के बाद के रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड। पौधों के नीचे से भी काफ़ी सारे नए नए ब्रांचेस अभी ग्रोथ हो रही है। पौधा और ज़्यादा बुशी हो जाएगी। पौधों को प्रूनिंग करने से लेके पौधा ग्रोथ पर आने तक आपको मैं रिजल्ट भी दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने पौधों को प्रूनिंग कर सकते हैं। पौधे को इतना ज़्यादा ग्रोथ होने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी टाइम लग सकती है, लेकिन आपकी पौधा ग्रोथ हो जाएगी। इन ब्रांचेस पर आगे बहुत जल्दी फूल देखने मिलेगी। आप अपने पौधों को भी इसी तरीके से रूट प्रूनिंग करके, ब्रांच प्रूनिंग करके पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं, पौधे को बुशी बना सकते हैं। पौधा देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगी। गमले में लगाए हुए कनेर के पौधों को इसी तरीके से प्रूनिंग करके बुशी किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिए।